हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल कोरियोग्राफर जिन्हें बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के तौर पर जाना जाता है। लेजेंडरी डांस मास्टर और फिल्म राइटर जिन्होंने 40 साल के अपने करियर में 3000 से भी ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे कि संघर्ष की आग में तपकर खुद को सोना बनाने वाली इस डांस डायरेक्टर ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिर भी कई बार इन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि 3 नेशनल और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली इस फनकारा ने भयंकर गरीबी से लड़कर बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया। 12 साल की छोटी उम्र में ही यह हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर बन गई। जिन्होंने आगे चलकर श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, गोविंदा, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज एक्टर्स को डांस की ट्रेनिंग दी। और सैकड़ों फिल्मों में ऐसे सैकड़ों एक्टर्स के गाने कोरियोग्राफ किए। महज 13 साल की उम्र में 43 साल के अपने डांस गुरु से शादी की और 3 बच्चों की मां बनाकर उस गुरु ने इन्हें छोड़ दिया। आखिर क्यों इनको कास्टिंग काउच में कोई बुराई नजर नहीं आती? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो कौन थी यह महान कलाकार जिनकी वजह से फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड देने की शुरुआत की और पहली बार इन्हें ही उस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हम बात कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की, एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने फर्श से अर्श तक का अविश्वसनीय सफर तय किया। तो चलिए हमेशा की तरह इस कहानी की शुरुआत भी इनके बचपन से करते हैं। 22 नवंबर 1948 को मुंबई के एक साधारण हिंदू परिवार में जन्मी सरोज खान का असली नाम निर्मला था। उनके पिता किशन चंद साधु सिंह और मां नोनी सिंह थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी निर्मला के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी जल्दी आ गई। उनके पिता जो कभी पाकिस्तान के कराची में अमीर बिजनेसमैन थे, देश के बंटवारे के बाद मुंबई के एक छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर हुए। गरीबी ऐसी कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। निर्मला जब 3 साल की थी तो इनकी मां इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखकर हैरान हो गई और उन्हें लगा कि उनकी बेटी का दिमागी संतुलन शायद ठीक नहीं है और वो इन्हें लेकर डॉक्टर के पास चली गई। पर डॉक्टर ने कहा कि घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी बेटी को डांस करने का शौक है। आप इसे डांस सिखाइए और कुछ पैसे कमाना चाहती हैं तो फिल्मों में काम कराने भी ले जाइए, जिससे आप लोगों की इकोनॉमी में मदद हो जाएगी। उस डॉक्टर ने ही अपनी जान पहचान के जरिए निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर कुछ काम दिलवा दिया और यहीं से निर्मला की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। महज 3 साल की उम्र में निर्मला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी नजराना, जो कि 1951 में आई, जहां इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन इसकी कोई क्लिप इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके बाद 1953 की फिल्म आगोश में वे बेबी नाज के साथ नजर आई, जहां उन्होंने राधा का किरदार निभाया और गाना था इस गाने में उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल कम मिलने लगे। फिर काम मिलना ही बंद हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि अब इनके ही पैसों से परिवार का खर्चा चल रहा था। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए इन्होंने 6 महीने तक बकायदा नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई के एक अस्पताल में एज अ नर्स नौकरी भी की। लेकिन वहाँ पैसे बहुत कम मिलते थे, तो इन्होंने टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स किया और मुंबई की एक कंपनी में टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करने लगी। साथ में निर्मला ने कुछ वक्त तक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। पर चूंकि निर्मला डांस बहुत बढ़िया करती थी, तो इन्हें किसी की सलाह पर ग्रुप डांसर का काम मिल गया।
10 साल की उम्र में निर्मला ने 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज में ग्रुप डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया। 1963 में ताजमहल के गाने चांद का बदन में वे मीनू मुमताज के बगल में नजर आईं। लेकिन जिंदगी ने फिर एक करवट ली। उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक वक्त का खाना जुटाना भी भारी पड़ने लगा। बहुत बार तो इनकी माँ इन्हें और इनके भाई बहनों को यह कहकर बहला फुसलाकर सुला देती थी कि चूल्हे पर बर्तन चढ़ा है, जैसे ही खाना बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी, तब तक तुम सो जाओ। निर्मला के घर के पास एक मलयाली भजिया वाला अपना ठेला लगाता था। उसे जब इन बच्चों की भूख को नहीं देखा जाता था तो शाम के वक्त वो अपनी बची हुई भजिया इनकी माँ को देकर चला जाता था, जिसे खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया। तो साथ ही निर्मला फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहाँ के लोगों से उधार मांगकर भी पैसे लाया करती थी, जिससे 2-4 दिन के खाने का इंतजाम हो जाए। बताते हैं कि एक बार निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपए उधार लिए थे। उसी दौर में साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर डांस गुरु सोहनलाल और हीरालाल ब्रदर्स बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए भाइयों की ये जोड़ी फ्लाइट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में डांस मास्टर के तौर पर काम कर रही थी। इसी फिल्म में गाने में निर्मला भी हेलन के पीछे ग्रुप डांस में परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहनलाल ने निर्मला की डांस सीखने की क्षमता को देखकर दंग रह गए और तुरंत 11 साल की निर्मला को अपना असिस्टेंट बना लिया। और फिर 11 साल की उम्र में निर्मला को वैजयंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। फिल्म थी कॉलेज गर्ल। वैजयंती माला को पहले यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची उन्हें डांस सिखाएगी, लेकिन निर्मला के टैलेंट ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद तो निर्मला ने कई बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डांस मास्टर की हैसियत से काम किया। एक बार मास्टर सोहनलाल को राज कपूर की फिल्म संगम के गाने की कोरियोग्राफी के लिए यूनिट के साथ यूरोप जाना पड़ा, लेकिन इसी दौरान वो दिल ही तो है नाम की एक और फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर PL संतोषी और प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि अब तुम्हें बहुत जल्दी हमारे फिल्म का एक गाना तैयार करना होगा, और जैसे कि सोहनलाल विदेश चले गए हैं तो तुम्हें अकेले ही इसकी कोरियोग्राफी भी संभालनी होगी। पहले तो निर्मला काफ़ी डर गई, लेकिन फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस फिल्म के गाने निगाहें मिलाने को जी चाहता है कोरियोग्राफ किया, जो कि सुपर हिट रहा। मास्टर सोहनलाल के संपर्क में आने के बाद निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान यह बाद में बनी, जिसके पीछे अलग कहानी है। मास्टर सोहनलाल के साथ हमेशा वक्त गुजारने की वजह से निर्मला उर्फ सरोज उनकी शख्सियत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगी। हालांकि तब सरोज को पता नहीं था कि सोहनलाल पहले से शादीशुदा हैं। सरोज उनसे प्यार कर बैठी। सोहनलाल को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था और अचानक इन दोनों ने साल 1961 में शादी कर ली। तभी इनकी उम्र महज 13 साल थी और सोहनलाल इनकी उम्र से 30 साल बड़े थे, यानी 43 साल के थे। बाद में सरोज को पता चला कि सोहनलाल की पत्नी और 4 बच्चे भी हैं, पर अफसोस करने के अलावा इस 13 साल की नाबालिग बच्ची के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि काम के लिए भी यह अब भी सोहनलाल पर ही डिपेंडेंट थी। शादी के बाद सरोज के 3 बच्चे हुए, बेटा राजू, एक बेटी जिसकी मौत हो गई और फिर एक बेटी कुक्कू हुई। इस तरह 17 साल की उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। हालांकि सिर्फ 4 साल के बाद ही 1965 में मास्टर सोहनलाल से सरोज का रिश्ता टूट गया। बताया जाता है कि सोहनलाल ने सरोज के बच्चों को अपना सरनेम देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में सरोज पहले खूब रोई और फिर अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गई। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहे, क्योंकि ना चाहते हुए भी सरोज की मजबूरी थी। 1974 में साधना की फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज को पहली बार बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी काम मिला और गाना देखो जरा कैसे गैरों ने लूटा सुपर हिट रहा। देखो जरा कैसे गैरों ने लूटा है। इसके बाद सरोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरोज की बाकी फिल्मों की चर्चा करें उससे पहले चलिए इनकी आगे की निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। पहले पति से अलग होने के 10 साल के बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन नाम के एक पठान बिजनेसमैन से हुई। ये भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उनसे इनकी 2 बेटियां भी थी।
उनके प्रपोज करने पर सरोज इस शर्त पर रोशन खान से शादी करने के लिए तैयार हुई कि शादी के बाद सरोज खान के दोनों बच्चों को वह लीगली अपना नाम देंगे। रोशन खान मान गए और इस तरह सरोज खान के बेटे राजू बन गए राजू खान, जो कि आगे चलकर एक कोरियोग्राफर ही बने। यानी अपनी दूसरी शादी के बाद निर्मला उर्फ सरोज ने अपना नाम सरोज खान रख लिया। रोशन खान से भी सरोज खान की एक बेटी हुई, लेकिन फिर रोशन खान की मौत हो गई, जिसके बाद सरोज खान ने उनकी दोनों बेटियों का भी ख्याल रखा और पूरे परिवार की परवरिश की। सरोज खान के करियर की बात करें तो गीता मेरा नाम के बाद सरोज ने कई फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर काम किया, लेकिन जब सुभाष घई ने साल 1983 की अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया तो यहाँ से वास्तव में सरोज खान को शोहरत मिलने शुरू हुई। 1988 में तेजाब का गाना 1 2 3 ने सरोज खान को रातों रात लेजेंड बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस गाने की कोरियोग्राफी इतनी जबरदस्त थी कि फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड शुरू किया और पहला अवार्ड सरोज खान को ही दिया गया। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी की चालबाज के न जाने कहां से आई है, सैलाब के हमको आजकल है इंतजार, बेटा के धक धक करने लगा और खलनायक के चोली के पीछे जैसे गाने के लिए सरोज खान को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 2010 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने के लिए भी इन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 2003 की फिल्म देवदास के सुपरहिट गीत डोला रे डोला के लिए सरोज खान को तो फिल्म फेयर मिलना ही था। साल 2008 के फिल्म गुरु के गाने बरसो रे मेघा के लिए सरोज खान को फिर से बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस तरह रिकॉर्ड 8 बार सरोज खान फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में सफल रही। वहीं आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1 2 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। तो उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। वहीं साल 2006 में तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए इन्होंने कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके अलावा देवदास के डोला रे डोला सॉन्ग के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2008 में जब वी मेट के गाने यह इश्क हाय के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सरोज खान ने न सिर्फ कोरियोग्राफी की बल्कि वीरू दादा, खिलाड़ी इन फिल्मों की कहानियां भी लिखी। गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों को इन्होंने डांस सिखाया। इन सब के अलावा सरोज खान एक बार कंट्रोवर्सी में भी फंसी। जब उनसे कास्टिंग काउच के बारे में सवाल पूछा गया तो सरोज खान को कास्टिंग काउच में कोई बुराई नजर नहीं आती। तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, अभी से थोड़ी। हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। इस बयान के बाद सरोज खान के ऊपर काफी लोगों ने सवाल खड़े किए। 3 जुलाई 2020 को 71 साल की आयु में सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सरोज खान सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और मुश्किलों को हराकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। बॉलीवुड की इस बेमिसाल शख्सियत को इमोशन बॉक्स बॉलीवुड की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर आपके पास सरोज खान से जुड़ी कोई खास जानकारी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। फिर एक दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।